जय हिंद साथियों, ये हमारे भारत के भूगोल का भाग 5 है। चलो उसमें देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। भारत में सर्वाधिक वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। तो भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, वो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जबकि सबसे छोटा राज्य गोवा है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। एक कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, मानस असम में है, दांचीग्राम जम्मू कश्मीर में है। भारत में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, वो भी कह रहा है प्रतिशत के आधार पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम में। तो भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत के आधार पर मिजोरम में पाए जाते हैं, जबकि क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश में। तुजू दर्रा भारत को किससे जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। तुजू दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा सिक्किम में, जबकि नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा ये तीनों उत्तराखंड में है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ भारत के तमिलनाडु राज्य में हैं। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोडा बेटा। तो नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। गुरु शिखर ये अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ी यह सतपुड़ा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि माउंट एवरेस्ट यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। पाक खाड़ी तमिलनाडु और के मध्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। तो पाक खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चोलामू झील। तो भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामू झील, जो सिक्किम में है। चोलामू झील भारत के किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में। तो चोलामू झील भारत के सिक्किम राज्य में है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। इसका वर्तमान नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है। गिरी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात का है, काजीरंगा असम का है, रणथंभौर राजस्थान का है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NH-44। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय उद्यान NH-44 है, जबकि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान NH-47A है। कोको द्वीप भारत एवं के मध्य है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार। तो कोको द्वीप भारत एवं म्यांमार के मध्य है। उमियम झील भारत के किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में। तो उमियम झील भारत के मेघालय राज्य में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्जेंटीना। जबकि तीन कनाडा, अमेरिका और ब्राज़ील ये तीनों देश भारत से बड़े हैं। तो देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से 8 सबसे बड़े देश। तो इसकी ट्रिक है रुक, चीन, अब, आ, भारत। तो इसमें सबसे बड़ा देश रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया, भारत, और नंबर 8 पर आता है अर्जेंटीना। नीली क्रांति संबंधित है,
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मत्स्य उत्पादन से। तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। विटीकल्चर किसकी खेती से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंगूर की खेती से। तो विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई बंदरगाह। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। तो ऑप्शन हमारा ए है चेन्नई बंदरगाह। यह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विशाखापत्तनम। तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम बंदरगाह। तो आज के हमारे कुछ क्वेश्चन थे जिन्हें हमने कवर कर लिया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।